क्रोध को यदि समझना है तो पहले विचारों को समझना पड़ेगा, और विचारों को समझने के साथ साथ भावों को समझना पड़ेगा। अहंकार को समझना है तो बुद्धि को समझना पड़ेगा, और बुद्धि को समझना है तो फिर से विचारों को समझना पड़ेगा कि विचार कहां से उत्पन्न हो रहे हैं। क्योंकि विचारों की क्वालिटी, विचारों की जो गुणवत्ता है, वही भावों को पैदा करती है, और भाव और विचार दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि आप अच्छे भावों में हैं तो बुरे विचार नहीं आ सकते, और यदि बुरे भावों में हैं तो अच्छे विचारों का आना संभव नहीं होता। तो इसलिए पहले विचारों को समझना पड़ेगा। लेकिन विचारों को हम समझे कैसे? क्योंकि विचार दिखते नहीं है। विचार पैदा कौन कर रहा है, उसे देखना होगा। उसे देखना होगा कि विचार पैदा कौन कर रहा है, कहां से उठ रहे हैं विचार। उस केंद्र बिंदु को प्राप्त करना पड़ेगा। विचार बना कौन रहा है, क्या हम उसे देख सकते हैं? हमें देखना पड़ेगा कि वो है कहां, बैठा कहां है, छुपा कहां है ना?